कह रहे हैं रात से फोन नहीं उठा रहा है ड्राइवर, उसके खिलाफ मैंने कंप्लेन कर दी है। मोटर मालिक बोल रहे हैं यो मारा गवा दोस्त। टायर के निशान दिखाई दे रहे हैं, यहाँ गाड़ी यूटर्न मारती रही है। ये है यहाँ हुआ, ये पड़े हैं ग्लव्स वगैरह जो है। इस पूरी घटना में जो मोटिव था वो ये था कि इनको नशा करने के लिए और पैसे चाहिए। दोस्तों, एक बहुत ही दुखदाई खबर मैं आपको यहाँ पर देना चाहता हूँ। एक 26 साल का नौजवान ड्राइवर, उसका कत्ल कर दिया गया है हाईवे के ऊपर। और सिर्फ 3 साल उसकी शादी को हुए थे और सिर्फ 22 दिन पहले वो पहली बार पिता बना था। और अब घर में जो खुशियों का घर था, एकदम से वहाँ पर मातम छा गया है। और क्यों और कैसे ये पूरी घटना को अंजाम दिया गया, वो मैं आपको बताऊंगा आज की इस ग्राउंड रिपोर्ट में तफसील के साथ। ट्रांसपोर्ट टीवी पर आपका स्वागत है। मैं हूं मनिंदर सिंह और आप देख रहे हैं ग्राउंड रिपोर्ट। दोस्तों, ये घटना जो है वो उत्तर प्रदेश की है। शिबरा मऊ यूपी का रहने वाला था प्रदीप यादव, 26 साल उसकी उम्र थी और टाटा LPT 1512 ये गाड़ी चलाता था। और गाड़ी का नंबर आपकी स्क्रीन पर है, हरियाणा नंबर की ये गाड़ी है, 2021 मॉडल। ये गाड़ी उस समय यूपी में थी और लोड लेकर 12 जनवरी की बात है, 12 जनवरी को इसको लोड लेकर जाना पहुंचना था दिल्ली। और अभी वो लोडिंग वाली जो साइट है उस साइट पे वो जा रहा था, पहुंचा नहीं था। और इतनी देर में जो गाड़ी मालिक के साथ उसका संपर्क टूट जाता है। गाड़ी मालिक को ये लगता है, जब काफ़ी देर बात नहीं होती और गाड़ी भी वहाँ पर नहीं पहुँचती, तो उसको लगता है कि जो ड्राइवर है वो मेरी गाड़ी चोरी करके कहीं भाग गया है। वो उसके घर पे फ़ोन करता है कि भाई मेरी गाड़ी नहीं पहुंची है और तुम्हारे बंदे ने ऐसा कांड कर दिया है, मुझे ऐसा लगता है वो फ़ोन क्यों नहीं उठा रहा, मेरी गाड़ी वहाँ पर क्यों नहीं पहुंची है। तो ये सब चल ही रहा था। 12 जनवरी की ये बात है। और 13 जनवरी को गाड़ी मालिक को ही फ़ोन आ जाता है पुलिस का कि आपके जो ड्राइवर है आपकी गाड़ी का, उसकी हत्या हो गई है, गाड़ी फलां स्पॉट पर खड़ी है। और पूरा इंसिडेंट वो बताते हैं कि क्या उनके साथ हुआ। तो दूसरे दिन 13 तारीख को वहाँ पर खुद गाड़ी मालिक और ड्राइवर की जो फैमिली के लोग वहाँ पर पहुँचते हैं और पूरा वाक़या जो उनको पता चलता है उससे होश हो जाते हैं उनके सुनकर। जो मारा गवा भैया यो मारा गवा दोस्त। कह रहे हैं रात से फोन नहीं उठा रहा है ड्राइवर, उसके खिलाफ मैंने कंप्लेन कर दी है। मोटर मालिक बोल रहे हैं। और ये चाबी पड़ी है, ये चाबी पुलिस आ जाए तब जा भैया, कोई साथ बता तो करे पड़ी है। हाँ है चप्पल है किधर, गाड़ी का पैसा घूम पकड़ के ले गया। हाँ लइके मारिन है, ये एक मारिन है ड्राइवर का, यही ड्राइवर है। चाबी क्योंकि इसका फोन एक चप्पल नीचे, चाबी ये पर ही गाड़ी की। अब वो तो ड्राइवर का फोन भी बज रहा है ना गाड़ी के अंदर। हुआ दोस्तों असल में ये है कि प्रदीप जब गाड़ी चला रहा था तो काफ़ी ज़्यादा आजकल हर जगह फ्लाईओवर बन गए हैं, तो वो कोई ना कोई रास्ता भटक गया और वहाँ पर वो नए रास्ते पे था और इधर उधर रास्ता पूछ रहा था। तो वहाँ पर उसको 2 लोग वहाँ पर मिले और उन्होंने हो सकता है उन्होंने रास्ता भी बताया हो या ये बोल दिया हो कि हाँ हम आपको रास्ता बता देंगे, जो भी कुछ बोलकर उससे लिफ्ट ले ली प्रदीप से और उसकी गाड़ी में वो सवार हो गए। असल में ये दोनों लोग जो उसने बिठा ली अपनी गाड़ी में प्रदीप ने, अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती जो उससे हो गई, ये दोनों लोग नशेड़ी थे। और गाड़ी में बैठते ही उन्होंने कहा कि हमें तुम सिगरेट पिलाओ, तो उसने बोला कि नहीं मेरे पास तो नहीं है। फिर उसने बोला कि पान मसाला खिलाओ, हमें ये करो वो करो। तो इस तरीके से उससे वो डिमांड करने लगे नशे की कोई ना कोई। तो जब प्रदीप ने बोल दिया कि अभी मेरे पास ऐसा कुछ नहीं है और थोड़ा तलखी भी दिखाई होगी ऑब्वियसली कि तुम, एक तो मैंने तुम्हें लिफ्ट दी, ऊपर से तुम इस तरीके से जैसे तुम्हारा हक हो ऐसे तुम चीज़ें मांग रहे हो मेरे से। तो इस बात पर उसने जो है अपना एक चाकू निकाल कर उसके गले पे रख दिया प्रदीप के। तो प्रदीप ने वहाँ पर उनके सामने झुकने की बजाय उनसे लड़ने की कोशिश करी। तो ये पूरा जो काम वहाँ पर हो रहा था, उसने अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी उससे बचने की। तो उसने वहाँ पर उसके हाथ पे काट लिया, जिसने उसके यहाँ पर गर्दन पे चाकू रखा था। तो काट लिया, तो उसमें थोड़ा बहुत हो सकता है चाकू उसके हाथ में भी थोड़ा बहुत लग गया। अब वो नशेड़ी बंदे हैं तो उन्होंने गुस्सा आ गया उसको कि भाई हमारे साथ इसने मतलब विरोध करा है ना, हमारा कहा नहीं माना। तो उन्होंने उसी चाकू के साथ उसकी छाती पर और बॉडी पर कई जगह पर वार कर दिया। तो काफ़ी बुरी तरह से उसको हम दिखा नहीं सकते हैं, आपको पिक्चर जो है आप देख नहीं सकता है कोई, इतनी बुरी तरह से उसका जो हाल करा है। तो उसको मतलब कई जगह पर उसको मारने के बाद वो वहाँ से भाग गए
काफ़ी देर तक उसने कोशिश करी प्रदीप ने उनसे लड़ने की, जूझने की, लेकिन वो कुछ कर नहीं सका। और उसके बाद उनके जाने के बाद भी काफ़ी ठंड थी, जनवरी का महीना है, तो वो किसी न किसी तरीके से गाड़ी से उतरा। उस हालात में भी बताया जाता है कि वो लगभग 100 कदम आगे गया। वो शायद कोई हेल्प मांगना चाहता था जो लोग वहाँ से गुजर रहे होंगे, लेकिन शायद बताया जा रहा है कि उस दिन फॉग भी थी, वहाँ पर धुंध थी, और कितने लोग ड्राइवरों की मदद करते हैं सड़क पर, हम सब जानते हैं। तो वहाँ पर वहीं पर उसने तड़प तड़प के अपनी जो है उसकी जान निकल गई वहाँ पर, और कोई उसकी मदद को नहीं आया, कोई पुलिस वहाँ उसकी मदद को नहीं पहुँची। और इस तरीके से बिना वजह, बिना किसी कसूर के अपनी जान से हाथ धोने पड़े प्रदीप को। ये हाल है हमारे देश की सड़कों की सुरक्षा का। बड़े बड़े दावे क्या मैं यहाँ पर बोलूँ हमारे देश में होते हैं, अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्री भी करते हैं कि हमारा देश में, हमारे राज्य में क्राइम नहीं है, हमारा सबसे सेफ़ है, ये है वो है। लेकिन पता नहीं वो सेफ्टी कहाँ चली जाती है जब ट्रकों की बात आती है, जब ड्राइवर्स की बात आती है। तो इसके बाद, पूरी घटना के बाद लखनऊ पुलिस काफ़ी एक्शन में आई। उन्होंने वहाँ पर जो भी चीज़ें मिली वहाँ से कुछ सुराग लिए। एक बाइक वहाँ पर गिरा हुआ मिला था, शायद ये उन्हीं लोगों का था, और कुछ निशान वगैरह सड़कों पर, और काफ़ी चीज़ें ड्राइवर की मिली हुई थी। जब तिकोना गाड़ी खड़ी है इस वाले पर, जब ये तिकोना दिखाई दे रहा है, उधर से जब फोटो ली गई है ना, तो ये तिकोना यानी फ्लाईओवर से पहले गाड़ी यहाँ खड़ी है। गाड़ी यहाँ पे आज खड़ी हुई है। हाँ, गाड़ी यहाँ पाएगी, तिकोना पर चढ़ के यहाँ खड़ी हुई है। और ये लकीरें देखो, ये जो गाड़ी, ये ना गाड़ी यहाँ खड़ी है, ये जो टायर के निशान दिखाई दे रहे हैं, यहाँ गाड़ी यूटर्न मारती रही है। ये जो गाड़ी निशान दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पे गाड़ी खड़ी है। ये जो टायर के निशान दिखाई दे रहे हैं, ये यहाँ पे जो गाड़ी नीचे से आती हैं, वो या ऊपर से आई यूटर्न करके नीचे गई, या नीचे से आई ऊपर यूटर्न करके गई। ये निशान है तगड़े वाले। और यही गाड़ी खड़ी है, यही गाड़ी खड़ी है यहाँ पे। और वो काम वो वहाँ पे मिला है। और यहाँ से लमसम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 20 21 22 23 65 66 67 68 69 70 71 72 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100, यानी 110 किलोमीटर, 110 डग पे, 110 डग पे। इसका मतलब ये है, वहाँ से भागा होगा, नहीं समझे? हाँ, इसका मतलब भागा है। इधर आया है तो इस जगह पे उसे हाँ, यहीं पे गोद दिया है। ये है यहाँ पे हुआ ये। हाँ, ये यहाँ पे पड़ा था। ये सब है, ये जो है ब्लड वगैरह डिवाइडर की राइट साइड में ये पड़े हैं ग्लव्स वगैरह जो है। जब ये पुलिस ने उठाया है ना, तो ये जो है ग्लव्स वगैरह जो है पैर के उठाया है। क्वार्टर वगैरह कहाँ पड़े? तो काफ़ी चीज़ें मिलाकर उन्होंने इन लोगों को, जो 2 लोग थे, इनको हिरासत में फाइनली ले लिया, और उन्होंने ही ये पूरी कहानी बताई कि इस तरीके से हमने उसके साथ करा और इस तरीके से उसको मार के हम वहाँ से भाग गए। शव मिला है, तत्काल पुलिस मौके पर पहुंचती है, फोरेंसिक टीम मौके पर पहुंचती है, और वहाँ पर जब शव की शिनाख्त करने का प्रयास किया जाता है, पता चलता है कि ये व्यक्ति, इनका नाम प्रदीप है, ये ट्रक ड्राइविंग का काम करते हैं, और ये दुबग्गा से कुर्सी की तरफ जा रहे थे, और वहाँ पर ट्रक को रोक करके इनके साथ इस घटना को अंजाम दिया गया है। बॉडी को पंचायतनामा भर के बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। तत्काल इसमें अभियोग पंजीकृत किया गया, और अभियोग पंजीकृत करने के बाद इसके सफल अनावरण के लिए टीम गठित की गई। आज 2 अभियुक्तों की गिरफ्तारी की गई है और इस घटना का सफल अनावरण किया गया है। ये जो 2 अभियुक्त हैं, इनका नाम है अरुण गौतम, जो कि ग्राम कोटवा जनपद लखनऊ थाना बीकेटी का रहने वाला है, और जो दूसरा अभियुक्त है, इसका नाम है राकेश रावत उर्फ बिट्ठू, ये ग्राम भैंसामऊ बीकेटी का रहने वाला है। ये दोनों ही पेशेवर अपराधी हैं, इनका पूर्व में भी आपराधिक इतिहास रहा है। घटना के मोटिव के बारे में अगर बात करें तो इन्होंने बताया कि ये लोग नशे के आदी हैं, और इनको नशा करने के लिए कुछ पैसे चाहिए थे। शाम के समय ये लोग घात लगाए हुए बैठे हुए थे। इन लोगों ने ट्रक को रोका और ट्रक के ऊपर ये लोग सवार हुए। जो ड्राइवर मृतक है प्रदीप, उससे इन लोगों ने कुछ पैसे मांगे। जब वो पैसा देने से कासिर रहा तो उसके ऊपर लगातार धारदार हथियार से इन लोगों ने हमला किया। जिस हथियार से हमला किया वो भी पुलिस ने बरामद किया है अरुण गौतम और बिट्टू के पास से। इस पूरी घटना में जो मोटिव था वो ये था कि इनको नशा करने के लिए और पैसे चाहिए थे। इन दोनों को आज गिरफ्तार करके माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है जुडिशियल रिमांड के लिए।
और जो भी आगे की जो वैधानिक कार्रवाई है वो अमल में लाई जाएगी। ये जो दोनों अभियुक्त हैं, ये दोनों आपस में एक दूसरे को जानते थे, क्योंकि ये दोनों साथ में ही नशा करते थे। ये दोनों एक दूसरे को जानते थे, लेकिन मृतक और अभियुक्तों में आपस में कोई पूर्व में परिचय नहीं था। जो साक्ष्य हमको मिले, जो एविडेंसेस हमको मिले हैं, उनको कलेक्ट किया जा रहा है और उनके आधार पर आगे कार्रवाई की जाएगी। इन दोनों जो ये बदमाश हैं या कातिल हैं, इनका नाम एक का नाम मिट्टू है अलियास राकेश रावत, इसका असली नाम है, छोटा नाम मिट्टू है, और दूसरे का नाम अरुण गौतम कोटवा। ये भी दोनों जो है यूपी के ही रहने वाले बताए जा रहे हैं। तो पकड़ लिया है इनको, ये जमानत होगी, इनको सज़ा होगी, कब हो गई, ये सब एक भविष्य की बात है, क्या होगा क्या नहीं होगा। मुद्दे की बात यह है कि एक जवान लड़का किसी का, एक पति किसी का और बाप किसी का, वो इस दुनिया से जा चुका है बिना किसी गलती के, और कोई अब उसको, उसकी फैमिली को कुछ फाइनेंशियल मदद क्या मिलेगी क्या नहीं मिलेगी, वो एक अलग लड़ाई हो जाती है। एक तो किसी का घर से कोई बंदा चला गया और उसके बाद एक लड़ाई लड़नी पड़ती है हमारे देश में। ऐसा नहीं है कि आसानी से चलो कम से कम पीछे जो घर वाले हैं उनको कुछ आराम से कुछ ऐसी माली मदद मिल जाए कि जिससे उनका कम से कम गुजारा हो जाए। इसीलिए दोस्तों हम हमेशा कई बार हमें ट्रांसपोर्ट मॉल पर, टीवी पर आपको ये बताया है, कहने की कोशिश करी है कि ड्राइवर भाई, जो गाड़ी मालिक, इस केस में चलो मैं पहले बता दूं कि उसको जो है पूरी मदद करनी चाहिए। उसको वर्कमैन कॉम्पनसेशन एक्ट के तहत इसकी फैमिली को आराम से कॉम्पनसेशन मिल जाएगी, आपको दिलवानी चाहिए। गाड़ी मालिक को खुद आगे लग के, ये अब एक तरीके से उसका फ़र्ज ही बनता है और उसको करना चाहिए। उसको अपनी जेब से भी नहीं देना पड़ेगा, ये वर्कमैन कॉम्पनसेशन एक्ट के तहत उसको पेमेंट उसकी फैमिली को मिल जाएगी। दोस्तों यहाँ पर मैं एक अपील राज्य सरकारों से, केंद्र सरकार से करना चाहूँगा कि अगर आप ऐसा कानून क्यों नहीं बनाते हैं कि अगर मान लीजिए इस तरीके से किसी ड्राइवर की हत्या हो गई हाईवे पर, तो एक चीज़ तो ये सरकार माने कि ये उसकी विफलता है। किसी की इतनी हिम्मत हो गई, किसी को भी रोक के किसी को कत्ल कर दिया, और जबकि एक ड्राइवर का, जिसकी इंपॉर्टेंस सरकारें सब समझती हैं कि क्या है, ट्रकिंग की क्या इंपॉर्टेंस है हमारे देश में। तो अगर ऐसा कुछ हो जाता है तो सीधा एक कॉम्पनसेशन जो बीमा से मिलेगा वो सब अलग है। एक 5 लाख या 10 लाख रुपए के सीधा कॉम्पनसेशन ऑटोमेटिक उस ड्राइवर की फैमिली को मिलना चाहिए। अगर वो कंप्लीटली, कई बार हैंडीकैप हो जाता है, लातें चली गई या कुछ और उसका नुकसान हो गया, आंख चली गई, तो उसको एक सीधा 5-10 लाख रुपए का कॉम्पनसेशन सरकार की तरफ से सीधा मिलना चाहिए। उसके लिए उसको मिन्नतें नहीं करनी चाहिए, बतौर हक उसकी फैमिली को ये मिलना चाहिए, क्योंकि ये सरकार का फेलियर है, ये लॉ एंड ऑर्डर का फेलियर है। तो अगर उनका फेलियर है तो सरकार को ही कॉम्पनसेट करना चाहिए। मेरी ऐसी एक राय है। जो एसोसिएशंस हैं, ऐसे मुद्दे ये उनको उठाने चाहिए सरकार के सामने, आज नहीं तो कल, कभी ना कभी शायद नए कानून मैं कहता हूँ कि सरकारें लेके आती हैं, टैक्स उगराने के, फास्ट टैग के, ये वो कुछ ना कुछ, है ना। यहाँ पर गलती हो जाए, यहाँ से पैसे ले लो, ऑनलाइन चलान कर दो। अरे कुछ सुरक्षा के लिए भी कर दो यार, सुरक्षा के लिए भी कुछ कर दो, और अगर कर नहीं सकते कम से कम कॉम्पनसेशन ही दे दो। आपकी क्या राय है दोस्तों, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और अगर गाड़ियों का बीमा आपको कराना है तो ट्रांसपोर्ट मॉल से बेटर कोई जगह नहीं है। 90-831 पर आप अपनी गाड़ियों की डिटेल भेज सकते हैं और आपको बढ़िया सर्विस मिलेगी। ट्रांसपोर्ट टीवी देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।